हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th अकाउंटेंसी यूनिट 4th हमने स्टार्ट किया था अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर। यूनिट नंबर 4 हमने स्टार्ट किया था जिसमें हमने कंपनी जो शेयर इशू करती है इसके सारे जनरल एंट्री को मैंने आपको समझाया, बताया और सारे थियोरेटिकल पार्ट को इसमें हमने कवर किया। आज हम डीके गोयल के बुक से एक और एग्जाम्पल लेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से कंपनी शेयर इशू करती है और उसका जर्नल एंट्री किस तरीके से हम पास करते हैं अलग अलग केस में। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है सिक्योरिटीज़ प्रीमियम के बारे में। कंपनी जो है वो शेयर इशू कर सकती है एट पार, यानी अगर 10 रुपये का शेयर है तो वो 10 रुपये पे इशू करेगी, जिसे कहते हैं आपका एट पार पे शेयर इशू करना। अगर 10 रुपये से फेस वैल्यू 10 है, अगर उससे ज़्यादा कंपनी शेयर को इशू करती है, 10 रुपये के शेयर को अगर 12 रुपये पे इशू करती है तो इसे बोलते हैं एट प्रीमियम पे शेयर को इशू करना। तो आज हम सीखेंगे कि प्रीमियम पर शेयर को किस तरीके से इशू किया जा सकता है। यूनिट नंबर 4 है आपका, यहाँ हम लिखते हैं सबसे पहले यूनिट आपका 4। जो यूनिट का नाम है वो है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर। ये आपका यूनिट का नाम है जिसमें हम लोग सीख रहे थे कि किस तरीके से शेयर को इशू किया जाता है और उसका जर्नल एंट्री हम कैसे बनाते हैं। तो आज का जो आपका टॉपिक है वो हम शेयर को इशू करेंगे प्रीमियम पे। तो इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, सबसे पहले हम यहाँ टॉपिक का नाम लिख देते हैं, इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। कंपनी जो है मान लो एक शेयर का दाम 10 रुपये था। ये कंपनी का यानी शेयर का, एक शेयर का दाम जो 10 रुपये जो शेयर के ऊपर लिखा रहता है, इसे बोलते हैं हम शेयर का फेस वैल्यू। अगर 10 रुपये के शेयर को 10 रुपये पर ही इशू किया जाता है तो इसे हम बोलते हैं इशू ऑफ शेयर्स एट पार। ये कौन सा केस है? एट पार का केस है। लास्ट वीडियो में हमने एट पार का ही केस देखा था। इसके बाद शेयर जो है इशू किया जाता है, 10 रुपये का शेयर जो है अगर आप इसको 12 रुपये में इशू करते हैं तो इसे बोलते हैं शेयर इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। तो इसे हम बोलेंगे कि एट प्रीमियम का केस है, जिसमें प्रीमियम है कितना? 2 रुपये का आपका अलग से सिक्योरिटीज प्रीमियम हम इसको बोलते हैं। तो आपका जो यहाँ पर लिखा है प्रीमियम यानी सिक्योरिटीज प्रीमियम जो होता है, कंपनी अपने फेस वैल्यू जो होता है शेयर का उससे ज़्यादा पे बेचती है, तो ये आप प्रीमियम पे बेचती है, मतलब उसमें एक्स्ट्रा प्रॉफिट ले रही है। ये जो प्रीमियम है ये कंपनी के लिए कैपिटल प्रॉफिट है। कैसा प्रॉफिट है? कैपिटल प्रॉफिट है। और अगर इस कैपिटल प्रॉफिट को कहीं इस्तेमाल हो सकता है तो वो सिर्फ आप कैपिटल एक्सपेंस या कैपिटल लॉस को कवर करने में इस पैसे का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मान लो कि 10,000 का शेयर अगर कंपनी इशू करती है और अगर 10 रुपये पे करेगी तो कंपनी के पास 1 लाख रुपए आएगा। लेकिन अगर 12 रुपये पे करती है कंपनी इशू इसे तो कंपनी के पास 1,20,000 रुपये आएगा। और ये जो आपका 1 लाख में से जो 20,000 रुपये है ये प्रीमियम का पैसा है। ये क्या है? प्रीमियम का, यानी सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा है। और ये जो 20,000 है ये कैसा प्रॉफिट है? तो ये आपका कैपिटल प्रॉफिट है, कैपिटल प्रॉफिट है। और अगर इस कैपिटल प्रॉफिट का हम कहीं भी जो इस्तेमाल कर सकते हैं तो कैपिटल लॉस या कैपिटल एक्सपेंस के तौर पे ही हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। रेवेन्यू अगर लॉस है, रेवेन्यू आपका एक्सपेंस है, तो उसमें हम इस प्रॉफिट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, बल्कि जो आपका कैपिटल प्रॉफिट है, कैपिटल लॉस या कैपिटल एक्सपेंस है, उसी को कवर करने के लिए इस सिक्योरिटीज प्रीमियम के पैसे का जो कंपनी के पास एक्स्ट्रा बेनिफिट आया है शेयर होल्डर के द्वारा, इसका इस्तेमाल सिर्फ कैपिटल लॉस या कैपिटल एक्सपेंस को कवर करने में ही कंपनी कर सकती है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस
जैसे कंपनी का जब शुरुआत हुआ था तो उस समय कंपनी के को शुरुआत करने के लिए बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स पर, प्रिंटिंग पर बहुत सारा खर्च आया होगा, उसको रजिस्ट्रेशन करवाने तक का प्रमोटर को, तो वो कहलाता है आपका प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। अगर उसके एक्सपेंस को कवर करना है तो कैपिटल प्रॉफिट से कर सकते हैं। अगर आप डिबेंचर इशू कर रहे हैं कंपनी का, अगर आप डिबेंचर इशू कर रहे हैं तो अगर डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं तो उस डिस्काउंट को आप कवर कर सकते हैं कैपिटल प्रॉफिट से। अगर आप डिबेंचर को प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं, इशू मतलब कि अगर आप उसको रिडीम करना है आपको प्रीमियम पे, तो उसमें भी जो नुकसान होगा कंपनी को, तो उसको भी आप कैपिटल प्रॉफिट से यानी सिक्योरिटीज़ प्रीमियम के पैसे का आप वहाँ पर इस्तेमाल करके कर सकते हो। यानी कैपिटल प्रॉफिट का इस्तेमाल आप कैपिटल लॉस या कैपिटल एक्सपेंस में ही कर सकते हो, अदरवाइज आप कहीं भी इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्लियर है बात? तो फेस वैल्यू से जितना भी ऊपर कीमत होगा वो कंपनी प्रीमियम का पैसा है, और शेयर होल्डर से यहाँ पर 10 रुपये के बजाय 2 रुपया एक्स्ट्रा ले रही है, और ये 2 रुपया जो एक्स्ट्रा ले रही है यानी यहाँ पर 20,000 रुपये जो कंपनी एक्स्ट्रा ले रही है, ये कैपिटल प्रॉफिट है। कैपिटल प्रॉफिट होने की वजह से इसके लिए हम एक अलग से अकाउंट खोलेंगे। इस 2 रुपये के लिए हम इसको शेयर कैपिटल में मिक्स नहीं कर देंगे, हम इसके लिए एक अलग से अकाउंट खोलेंगे जिसको हम बोलेंगे सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, या हम इसको सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट के नाम से अलग से दिखाएंगे जर्नल एंट्री में। ठीक है? अब कंपनी जो है वो इंस्टॉलमेंट में पैसा लेती है। पहला इंस्टॉलमेंट जो है आपका, यहाँ पे हम लिखते हैं एप्लीकेशन, दूसरा है आपका अलॉटमेंट, तीसरा है आपका फर्स्ट कॉल, और चौथा है आपका सेकंड और एंड फाइनल कॉल। ये है। अब 10 रुपये का फेस वैल्यू है, 2 रुपये कंपनी एक्स्ट्रा पे ले रही है, यानी 12 रुपये पर शेयर को इशू कर रही है। तो प्रीमियम का पैसा कहाँ जाएगा? देखिए, 10 रुपया तो कैपिटल का हिस्सा है और 2 रुपया किसका हिस्सा है? प्रीमियम का हिस्सा है। 10 रुपये जो है वो कैपिटल है और 2 रुपये सिक्योरिटीज़ प्रीमियम है। इस सिक्योरिटीज़ प्रीमियम का जो पैसा है 2 रुपये, वो कहीं भी हो सकता है। एप्लीकेशन में भी हो सकता है, यानी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एप्लीकेशन में भी जो कंपनी है वो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम का पैसा ले सकती है, अलॉटमेंट में भी ले सकती है, फर्स्ट कॉल में भी ले सकती है, एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल में भी सिक्योरिटीज़ प्रीमियम का पैसा कंपनी ले सकती है। अगर क्वेश्चन में दिया है कि एप्लीकेशन में लेना है तो आप एप्लीकेशन में सिक्योरिटीज़ प्रीमियम का पैसा लोगे, अलॉटमेंट में बोली है तो अलॉटमेंट में, फर्स्ट कॉल में, फाइनल कॉल में, जहाँ बोली है क्वेश्चन में जैसा बोला है वहाँ पर आप इस 2 रुपये का सिक्योरिटीज़ प्रीमियम का पैसा लोगे, यानी कंपनी लेगी। लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है, क्वेश्चन कुछ भी नहीं कहता है, तो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम का पैसा कहाँ रहेगा? हमेशा आपके अलॉटमेंट में सिक्योरिटीज़ प्रीमियम का पैसा रहेगा। जैसे मान लो यहाँ पर 10 रुपये है तो 3 रुपये एप्लीकेशन का, 2 रुपये अलॉटमेंट का, 3 रुपये एप्लीकेशन का, 2 रुपये अलॉटमेंट का, तो 3 2 5, 3 2 5, 10 रुपये टोटल हो गया। तो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम का पैसा जब क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया रहेगा तो ज़रूर वो आपके अलॉटमेंट में होगा। यानी अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कहता है कि सिक्योरिटीज़ प्रीमियम का पैसा कहाँ पर है, तो ये अलॉटमेंट में ही इंक्लूड होगा, और अलॉटमेंट का जो इंस्टॉलमेंट का आपका होगा रेट वो 4 रुपये होगा। मतलब 2 रुपये अलॉटमेंट का, यानी कैपिटल का पैसा कितना? 2 रुपये, और 2 रुपये जो है आपका वो प्रीमियम का पैसा इसमें हमेशा ऐड होगा। इस तरीके से आपका अलॉटमेंट का बनेगा। क्लियर है? इसमें होना कितना चाहिए था अलॉटमेंट का? 2 रुपया, तो ये तो 2 रुपये कैपिटल का हिस्सा है। लेकिन अलॉटमेंट में अगर यहाँ पर 4 रुपये लिखा रहेगा तो इसका मतलब है कि 2 रुपये इसमें कैपिटल का हिस्सा है और 2 रुपये इसमें प्रीमियम का पैसा है। तो दोनों का जर्नल एंट्री भी हम अलग अलग करेंगे, क्योंकि सिक्योरिटीज़ प्रीमियम के लिए इस 2 रुपये के लिए हम अलग से एक अकाउंट खोलेंगे और हम उसको बोलेंगे सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट, या हम बोल सकते हैं इसको सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ये प्रॉफिट है। कैसा प्रॉफिट है? कैपिटल प्रॉफिट है। और इसको हम किस सारे चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं? तो कैपिटल एक्सपेंस को या कैपिटल लॉस को में ही हम इस पैसे को इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये कैपिटल प्रॉफिट है। ठीक है, इतनी बातें हो गई। अब जर्नल एंट्री हम पास करते हैं। देखते हैं
एक एग्जाम्पल लेंगे हम डीके गोयल के बुक से। पहला हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और एग्जाम्पल में ही हम समझेंगे, इसके बाद हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी इसका हम आपको सॉल्व करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपके सामने एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल निकाल लेना आप, एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 में आपका सिक्योरिटीज़ प्रीमियम का दिया है क्वेश्चन, और वहाँ से हम देखते हैं कि किस तरीके से इसको हम बनाते हैं। देखिए, लिखता है स्पेंसर पेंट्स लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विथ एन ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹50 लाख। 50 लाख का इसका ऑथोराइज्ड कैपिटल है स्पेंसर लिमिटेड का, डिवाइडेड इन 5 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। जो स्पेंसर लिमिटेड का यहाँ पे हम आपको बात समझाएंगे। ऑथोराइज्ड कैपिटल कितना है? ये है आपका 50 लाख रुपए का ऑथोराइज्ड कैपिटल है। और इसको किस तरीके से बांटा गया है? तो 50 लाख रुपया है तो कितना शेयर हो गया, कितने शेयर में डिवाइडेड है? एक शेयर का जो दाम है, 50 लाख ऑथोराइज कैपिटल है और एक शेयर का जो दाम है वो आपका 10 रुपये है। तो कितना नंबर ऑफ शेयर हो गया? यहाँ पर आपका 5 लाख शेयर हो गया। कितना शेयर हो गया? 5 लाख शेयर हो गया। अगर 5 लाख के शेयर को जो अगर 10 रुपये करके इशू करता है स्पेंसर पेंट लिमिटेड, तो कंपनी के पास कितना रुपया आ जाएगा? 50 लाख रुपए आ जाएगा। तो ऑथोराइज कैपिटल कितना है? 50 लाख है। यानी कंपनी पूरे लाइफ टाइम में 50 लाख रुपया से ज़्यादा का कैपिटल नहीं, मतलब पब्लिक से उससे ज़्यादा का पैसा नहीं ले सकती है। पूरे लाइफ टाइम में वो अपना 5 लाख शेयर ही इशू कर सकती है 10 रुपये करके, तो कंपनी के पास 50 लाख रुपए आ जाएगा। फिलहाल ये ऑथोराइज कैपिटल है और ऑथोराइज कैपिटल कंपनी का मैक्सिमम कैपिटल है जो वो पूरे लाइफ टाइम में इस्तेमाल करती है। अच्छा, तो ज़रूरी तो नहीं है कि कोई नए प्रोजेक्ट के लिए कंपनी को अभी ही 50 लाख के यानी 5 लाख शेयर इशू करने की ज़रूरत है। स्पेंसर पेंट लिमिटेड को ज़रूरत कितने पैसों की है हम वो देखेंगे। तो कहता है आगे कि कंपनी इशूड 2 लाख इक्विटी शेयर। अब इस 5 लाख जो है ये कंपनी का मैक्सिमम कैपिटल होगा, 5 लाख का, 5 लाख शेयर का 10 के इंटू करके 50 लाख। तो इसमें से ये आपका ऑथोराइज्ड कैपिटल है। ये 5 लाख शेयर इशू अभी करने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी को कितने पैसे की ज़रूरत है हम वो देखते हैं। तो कंपनी इसमें से 2 लाख शेयर इशू करती है। कितना शेयर इशू करती है? 2 लाख शेयर। तो बताइए कि अब ऑथोराइज्ड जो आपका कैपिटल है या ऑथोराइज्ड आपका जो शेयर कैपिटल है वो कितना है? कितना शेयर बचा? 5 लाख शेयर में से 2 लाख शेयर का अभी ज़रूरत था तो कंपनी ने इशू किया, तो ऑथोराइज में अब सिर्फ 3 लाख शेयर और बचा है जो कंपनी फ्यूचर में जब काम पड़ेगा तो उसका इस्तेमाल करेगी। तो हमें किससे मतलब है? हमें इशूड कैपिटल से मतलब है, ना कि ऑथोराइज कैपिटल से। वो तो कंपनी का मैक्सिमम कैपिटल है। 2 लाख का यहाँ पर शेयर कंपनी इशू की है और एक शेयर का दाम है 10 रुपया। एक शेयर का दाम कितना है? 10 रुपये दाम है। लेकिन कंपनी इसको कितने पे इशू की है? कंपनी जो है इसको इशू की है प्रीमियम पे। कितने का प्रीमियम है आपका? 10 ईच। कंपनी इशूड 2 लाख इक्विटी शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 3 रुपीज़। 3 रुपये के प्रीमियम पे कंपनी ने इसको क्या किया है? शेयर को इशू किया है। तो कंपनी ने 3 रुपये का यहाँ पर प्रीमियम है। अच्छा बताइए, शेयर कैपिटल जो है वो कितने से जाएगा? कैपिटल जो है कंपनी को पैसे का रिक्वायरमेंट है जो है 2 लाख इंटू 10। तो कंपनी जो कैपिटल में पैसा ट्रांसफ़र करेगी वो करेगी आपका 20 लाख रुपए। कितना? 20 लाख रुपए कैपिटल में ट्रांसफ़र करेगी। और जो एक्स्ट्रा पैसा ली है कंपनी 2 लाख शेयर पे वो कितना है? एक्स्ट्रा जो पैसा ली है कंपनी 2 लाख शेयर पे वो 3 रुपये करके ली है। ठीक है, तो ये आपका प्रीमियम का जो पैसा है वो कितना हो जाएगा? 6 लाख रुपया। 6 लाख रुपये ये आपके प्रीमियम का पैसा हो गया और ये कैपिटल हो गया। ठीक है, प्रीमियम का हम एक अलग से अकाउंट खोलेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट या सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है, तो कंपनी के पास टोटल जो पैसा आएगा वो कितना हो जाएगा आपका? कैपिटल का पैसा 20 लाख और 6 लाख प्रीमियम का पैसा कंपनी के पास आएगा। अब देखते हैं कंपनी इसको कैसे कैसे लेगी। एप्लीकेशन है, सबसे पहले एप्लीकेशन का कितना है वो हम देख लेते हैं।
एप्लीकेशन है 4 रुपया। एप्लीकेशन जो पहला इंस्टॉलमेंट है इसमें कंपनी 4 रुपया लेगी। अलॉटमेंट जो है वो है आपका 5 रुपया। अलॉटमेंट है 5 रुपये का। फर्स्ट कॉल जो है आपका वो है 2 रुपये और फाइनल कॉल 2 रुपये। 2 रुपया और यहाँ पर फाइनल कॉल भी 2 रुपये का है आपका। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया? 4 5 9, 9 और 2 11, 11 और 2 13, टोटल 13 हो गया, जिसमें से 10 रुपये कैपिटल का है और 3 रुपये किसका है? प्रीमियम का। तो टोटल हो गया 13 रुपये। अच्छा, क्वेश्चन में ये कहीं नहीं क्या है, कहा गया है कि सिक्योरिटीज़ प्रीमियम का जो पैसा है वो कहाँ लेना है, किस इंस्टॉलमेंट में लेना है। तो आप मान के चलोगे, अज्यूम करोगे कि हमेशा ये अलॉटमेंट में होगा। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कहता है तो 3 रुपया प्रीमियम है, तो बताइए इसमें कैपिटल का हिस्सा कितना होगा? अगर 3 रुपया प्रीमियम है इसमें तो कैपिटल का हिस्सा 2 रुपया होगा। ठीक है, 2 रुपये का होगा कैपिटल होगा और 3 रुपये का होगा ये आपका प्रीमियम का पैसा होगा। क्लियर है बात? तब जाकर के अलॉटमेंट का जो है वो 5 रुपये यहाँ पर आपको दिख रहा है। अब जर्नल एंट्री हम बनाना शुरू करते हैं, तब हमको सारी बातें समझ में आएंगी। इतना तो आपको समझाने के लिए हम बताएं, नहीं तो हम ऐसे भी आगे बढ़ सकते थे। चलिए, सबसे पहले कंपनी पैसा रिसीव करेगी, लेगी। एप्लीकेशन का पहला जो है आपका इंस्टॉलमेंट, एप्लीकेशन का पैसा कंपनी लेगी। यहाँ पर कोई भी प्रीमियम नहीं है, तो जैसे हम पहले बना रहे थे वैसे ही बनाएंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, इक्विटी शेयर कैपिटल भी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन भी लिख सकते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट और पहला इंस्टॉलमेंट है आपका एप्लीकेशन, तो यहाँ लिखेंगे हम शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट, या आप लिख सकते हैं यहाँ पर सिक्योरिटी शेयर एप्लीकेशन लिख सकते हैं, या इक्विटी शेयर एप्लीकेशन यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हम सीधा लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन का पैसा रिसीव हो रहा है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट का। यहाँ पर जितना पैसा, कितना एप्लीकेशन में हज़ारों शेयर होल्डर हो सकते हैं इसमें, तो ये आपका पर्सनल अकाउंट है। और यहाँ पर कितना पैसा रिसीव हो रहा है, तो कंपनी ने 2 लाख शेयर को क्या किया है? इशू किया है। कितने शेयर को इशू किया है? 2 लाख शेयर को इशू किया है। इनटू कर देंगे, कितना एप्लीकेशन का यहाँ पर रेट है? 4 रुपया। एप्लीकेशन का जो यहाँ पर रेट है वो 4 रुपये है। तो कंपनी के पास एप्लीकेशन का पैसा कितना आ जाएगा? 8 लाख रुपीस कंपनी के पास एप्लीकेशन का पैसा यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब क्या करना है दूसरा स्टेप में? इस पैसे को शेयर कैपिटल में हम ट्रांसफ़र कर देंगे। तो शेयर एप्लीकेशन जो क्रेडिट है इसको हम डेबिट करेंगे और लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट को हमने शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को हम यहाँ पर डेबिट करेंगे। ये क्रेडिट है, इसको उठाकर डेबिट करेंगे। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया, कितने से? 8 लाख रुपए से हमने यहाँ पर डेबिट कर दिया। अब यहाँ पर टू साइड में जिस अकाउंट में आपको ट्रांसफ़र करना है इस पैसे को, वो अकाउंट का नाम लिखेंगे और हमको करना है शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो हम यहाँ पर लिख देंगे शेयर कैपिटल अकाउंट 8 लाख रुपीस। हो गया ट्रांसफ़र। ये हुआ आपका एप्लीकेशन का। अब जिस डेट को एप्लीकेशन शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र किया गया है उसी डेट को अलॉटमेंट भी होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अलॉटमेंट को ड्यू करते हैं। अलॉटमेंट का पैसा हम शेयर होल्डर से मांगते हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को हम यहाँ पे डेबिट कर देंगे और इसके पैसे को, अलॉटमेंट के पैसे को हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? तो यहाँ लिखेंगे हम शेयर कैपिटल, क्योंकि आपको ऑनरशिप मिल गया है इसीलिए हम अलॉटमेंट जो है वो शेयर कैपिटल यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि आपको ऑनरशिप दे दिया गया है, आपके पैसे को कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे। लेकिन अलॉटमेंट में यहाँ पर देखोगे कि कैपिटल का तो सिर्फ 2 रुपया है, 3 रुपया तो प्रीमियम भी है। प्रीमियम जो है वो तो कंपनी के लिए फ़ायदा है, एक्स्ट्रा पैसा 3 रुपये ले रही है 2 लाख शेयर पे, तो कंपनी के लिए तो बेनिफिट है। तो नॉमिनल अकाउंट के रूल से क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन हम सिक्योरिटीज़ प्रीमियम का एक अकाउंट खोलेंगे, क्योंकि शेयर कैपिटल में इसको मिक्स नहीं करना है। एक्स्ट्रा पैसे कंपनी ले रही है, ये कैपिटल का हिस्सा 3 रुपया नहीं है बल्कि वो प्रीमियम है। तो यहाँ पर हम एक अकाउंट खोलेंगे, हम लिखेंगे सिक्योरिटीज़ प्रीमियम
रिजर्व अकाउंट, इसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं थोड़ा, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। एक अलग से अकाउंट खोल दिए। अब पैसा कैसे रिसीव करना है ये हम ड्यू की एंट्री में करेंगे, पहले पैसा हम मांगेंगे। तो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम का कैपिटल का भी पैसा और प्रीमियम का भी पैसा हमको मांगना होगा। तो इसको जो भी सिक्योरिटीज़ प्रीमियम का हम एंट्री करेंगे वो हम हमेशा ड्यू के एंट्री में करेंगे, ठीक है। तो देखिए किस तरीके से पैसा मांगेगा कंपनी। कैपिटल बताइए कितना है, 2 लाख शेयर कंपनी है का शेयर इशू की है, और कैपिटल का कितना है, कैपिटल का यहाँ पर 2 रुपया है। तो हम 2 से इंटू करेंगे तो कैपिटल का जो हिस्सा है वो हो जाएगा आपका 4 लाख रुपया, कैपिटल में जाएगा 4 लाख। अच्छा प्रीमियम कितना है, 2 लाख शेयर है इंटू प्रीमियम का जो है वो कितना है 3 रुपया है, तो 6 लाख रुपये आपका प्रीमियम का है। क्लियर है बात। कैपिटल में कितना जाएगा, तो कैपिटल में उतना ही जाएगा जितना कैपिटल का हिस्सा है 2 रुपया, लेकिन जो एक्स्ट्रा प्रीमियम है उसको हम एक अलग से अकाउंट ओपन करेंगे जिसको बोलेंगे सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट या सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो टोटल पैसा कैपिटल का 4 लाख और प्रीमियम का 6 लाख कंपनी के पास जो है वो अलॉटमेंट बनेगा एंट्री 10 लाख रुपए से, यानी 10 लाख रुपए जो है वो कंपनी शेयर होल्डर से मांगेगी कि हमको ये पैसा दीजिए। क्लियर है बात। अब पैसा हम रिसीव करेंगे, याद रखिएगा ड्यू की एंट्री में सिक्योरिटीज प्रीमियम का आपका एंट्री जाएगा। इसके बाद अब पैसा हम रिसीव करेंगे, किसका पैसा रिसीव करेंगे, अलॉटमेंट में, और अलॉटमेंट में प्रीमियम भी आपका इंक्लूड है। तो यहाँ पे करेंगे हम बैंक अकाउंट को डेबिट और टू क्या करेंगे यहाँ पर शेयर अलॉटमेंट को क्रेडिट करेंगे। यहाँ पे करेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितने से शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट है, 10 लाख से, तो हम इसको 10 लाख से क्रेडिट कर देंगे, ये आपस में कट जाएगा। और कंपनी के बैंक अकाउंट में कितना पैसा आ गया, 10 लाख रुपए कंपनी के बैंक अकाउंट में आ गया, ठीक है। तो ये दोनों आपस में अलॉटमेंट कट जाएगा। तो यहाँ पर फाइनली जो बैंक अकाउंट में पैसा आएगा आपका वो कितना आएगा, 10 लाख रुपए, जिसमें से 4 लाख कैपिटल का पैसा है और 6 लाख इसमें प्रीमियम का पैसा है। तो दोनों का पैसा कंपनी के जो बैंक होगा कंपनी का उसमें आ जाएगा। शेड्यूल्ड बैंक जो है उसमें 10 लाख रुपए आएगा। यहाँ पर क्लियर है। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम का हम किस तरीके से एंट्री करते हैं वो हमने यहाँ पे देख लिया। अलॉटमेंट में क्वेश्चन में कहीं भी प्रीमियम हो सकता है, कह देगा एप्लीकेशन में तो आपको एप्लीकेशन में लेना है, अलॉटमेंट में फर्स्ट कॉल में सेकंड कॉल में कह सकता है। जब क्वेश्चन कुछ नहीं करे तो आपको ऑटोमेटिकली ये समझ जाना है कि ये पैसा कहाँ इंक्लूड होगा, तो अलॉटमेंट में इंक्लूड होगा ये पैसा। क्लियर है। अब जो जैसा जनरल एंट्री हम इसके आगे बना रहे थे अब वैसे ही बनाएंगे। अब आता है आपका अगला इंस्टॉलमेंट। अगला इंस्टॉलमेंट क्या है आपका, फर्स्ट कॉल है। कितना है इंस्टॉलमेंट का रेट, 2 रुपया। 2 रुपया आपका फर्स्ट कॉल का है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम फर्स्ट कॉल को ड्यू करेंगे और लिखेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, और पहले ही पैसा हम इसको कहाँ लिख देंगे, शेयर कैपिटल में। तो यहाँ लिखेंगे हम शेयर कैपिटल अकाउंट। 2 लाख शेयर कंपनी ने इशू किया है, तो 2 लाख शेयर इनटू फर्स्ट कॉल का जो इंस्टॉलमेंट का रेट है वो 2 रुपये है आपका। तो 2 रुपये के हिसाब से कंपनी के पास 4 लाख रुपये आ जाएगा, और यहाँ पर भी कैपिटल का जो हिस्सा बनेगा वो 4 लाख रुपये से। इसके बाद ये ड्यू का एंट्री है। अब हम पैसा रिसीव करेंगे तो हम एंट्री बनाएंगे, ये वाला तो आपको आ गया समझ में। बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट को हम यहाँ डेबिट कर देंगे और टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ लिखते हैं हम शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितने से डेबिट है, 4 लाख से, तो 4 लाख से हम इसे क्रेडिट कर देंगे, और कंपनी के बैंक अकाउंट में जो पैसा आ जाएगा वो है 4 लाख रुपीज़। क्लियर है बात। इसके बाद लास्ट इंस्टॉलमेंट देखते हैं क्या है आपका, सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो यहाँ पर हम सबसे पहले से ड्यू करेंगे, लिखेंगे शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, और इस पैसे को हम ट्रांसफ़र करेंगे शेयर
कैपिटल में ट्रांसफ़र मतलब शेयर कैपिटल में इसको पैसे को हमको यहाँ पर लिखना होगा, क्योंकि इससे ऑनर का कैपिटल बढ़ेगा। और इंस्टॉलमेंट वही 2 रुपया है आपका, तो 2 लाख शेयर है आपका जो कंपनी ने इशू किया है, इनटू कर देंगे जो आपका इंस्टॉलमेंट है सेकंड कॉल का 2 रुपये, हम यहाँ पे 2 रुपये से इनटू कर देंगे तो 4 लाख रुपये यहाँ पर आएगा। यहाँ पर भी हम शेयर कैपिटल में भी 4 लाख रुपये लिख देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे कि पैसे को रिसीव करेंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या लिखना है यहाँ पर, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितना हो गया आपका, 4 लाख रुपए रिसीव हो गया। ये हो गया आपका। तो ये आपका जर्नल एंट्री बनाया हमने, जो कि शेयर इशू करते हैं और किस किस तरीके से हम पैसा रिसीव करते हैं, इसका आपका जर्नल एंट्री था। अब आगे कहता है कि शेयर इशू एक्सपेंस भी है। यहाँ पर क्वेश्चन देखोगे तो आगे क्वेश्चन कहता है कि शेयर इशू एक्सपेंस भी आपका किया गया है। कितने का शेयर इशू एक्सपेंस है आपका, 75,000 रुपये का खर्च किया गया है शेयर को इशू करने में। तो इसका एक आप जर्नल एंट्री बना लोगे। क्या जर्नल एंट्री होगा शेयर इशू एक्सपेंस का, तो यहाँ पर आप लिखोगे शेयर इशू एक्सपेंस। शेयर इशू एक्सपेंस किया गया है। जब आप शेयर को इशू करोगे तो आप उसके ऊपर शेयर को इशू करने में कितना 1,000 रुपये खर्च कर दिया आपने, 75,000 रुपीज़ जो है आपने खर्च कर दिया है। तो यहाँ पर आप लिखोगे शेयर इशू एक्सपेंस, शेयर इशू एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, और पैसा चला गया आपका बैंक से। कितना पैसा चला गया, 75,000 रुपीज़ जो आपके क्वेश्चन में गिवन है, लिख दिया मैंने। अब आगे क्वेश्चन क्या कहता है वो देखते हैं। क्वेश्चन आगे कहता है आपका कि विच वेयर फुल्ली रिटर्न ऑफ अगेंस्ट सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है, तो कहता है कि जो सिक्योरिटीज प्रीमियम है उससे इसको राइट ऑफ करना है। कर देते हैं, देखिए एक बार हम देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं कहीं कट तो नहीं गया नीचे से। शेयर इशू को इशू करने में आपने 75,000 रुपये खर्च किया, और आपके पास प्रीमियम के तौर पे कितना पैसा है वो आप देखो। सिक्योरिटीज प्रीमियम जो है आपके पास यानी कंपनी के पास 6 लाख रुपए है। शेयर इशू एक्सपेंस यहाँ पे 75,000 का किया गया था, तो इसको राइट ऑफ करना है। मतलब ये जो खर्च हुआ है एक्सपेंस का, इसको इस प्रीमियम के पैसे से कवर अप करना है, इस प्रीमियम के पैसे से इसको कवर कर देना है। तो शेयर इशू एक्सपेंस 75,000 रुपया यहाँ पर है। अगर यहाँ पर 1 लाख रुपया होता तो क्या हम सिक्योरिटीज प्रीमियम के पैसे से निकाल सकते थे 1 लाख? बिल्कुल, मेरे पास 6 लाख रुपया है, हम 1 लाख भी निकाल सकते हैं शेयर इशू एक्सपेंस। अगर यहाँ पे 2 लाख भी होता, 3 लाख भी है, 4 लाख भी है, 5 लाख भी निकाल सकते हैं, हम मैक्सिमम 6 लाख निकाल सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर तो मात्र 75,000 है, तो 75,000 को हम क्या करेंगे, इससे मेकअप करेंगे। सिक्योरिटीज प्रीमियम के जो रिजर्व है उससे हम यहाँ पर इसको मेकअप करेंगे। तो देखिए किस तरीके से करना है। यहां से हमको पैसा निकालना है। कितना पैसा निकालना है, 75,000। तो देखिए क्रेडिट है मतलब पैसा है, इसमें से आपको कितना पैसा निकालना है, 75,000। तो अगर हम सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व जो कि 6 लाख से क्रेडिट है, मतलब कंपनी के पास प्रीमियम का पैसा है 6 लाख रुपए, इसमें से 75,000 निकालने के लिए हम सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व को 75,000 से डेबिट करेंगे। बात समझिएगा, अगर हम पूरा 6 लाख रुपए निकालना चाहेंगे तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 6 लाख से क्रेडिट है, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व को अगर हम 6 लाख से डेबिट कर देंगे तो पूरा पैसा निकल जाएगा इससे। लेकिन हमको सिर्फ कितना निकालना है, ओनली 75,000 निकालना है। तो हम 75,000 से सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व को डेबिट करेंगे, और यहां पर हम लिखेंगे आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। कितना पैसा निकालना है यहाँ से, 75,000, तो हम लिखेंगे 75,000 रुपीज़। पैसा निकल गया है, 6 लाख से क्रेडिट है, 75,000 से डेबिट किए, तो डेबिट क्रेडिट कटेगा, तो यहाँ पर 75,000 से
ये भी कट जाएगा, डेबिट कर दिया ना 75,000, तो 75,000 डेबिट और 6 लाख क्रेडिट, तो 75,000 कट जाएगा आपस में। तो बताइए क्रेडिट में बचेगा कितना, 5,25,000 ओनली बचेगा। ये बात तो मैंने आपको पहले भी बताया है, जो हमने क्लास 11th में पढ़ा था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, तो उसमें हमने सारे चीज़ों को क्लियर कर दिया। वही काम हम यहाँ पर कर रहे हैं, कुछ नया नहीं कर रहे हैं। तो 75,000 निकाल लिए। अच्छा, अब कौन सा आपका खर्च था, आपका जो 75,000 का राइट ऑफ करना था सिक्योरिटीज प्रीमियम के अगेंस्ट, तो वो था शेयर इशू एक्सपेंस। इस अकाउंट को हम बंद करेंगे, डेबिट साइड है, इसको हम लिख देंगे क्रेडिट साइड में। तो लिख देंगे यहाँ पर शेयर इशू एक्सपेंस, शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट कितना 75। तो ये और ये दोनों मिलके आपस में डेबिट है क्रेडिट है, कट जाएगा, और पैसा फाइनली शेयर इशू एक्सपेंस के लिए पैसा कहाँ से निकल गया, 75,000 यहाँ से निकल गया। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में अब कितना पैसा बचा, आप बता सकते हो। 6 लाख है, जिसमें से शेयर इशू एक्सपेंस के लिए हमने इसको राइट ऑफ करने के लिए 75,000 रुपये निकाल लिया। तो अब सिक्योरिटीज प्रीमियम में कंपनी के पास 5,25,000 रुपये ओनली बचा हुआ है। क्लियर है इतनी बातें आपको। अब हम एक छोटा सा इसका बैलेंस शीट भी बनाते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हम इसका बैलेंस शीट बनाएंगे। चलिए, तो हम बैलेंस शीट बनाते हैं एक छोटा सा और बात को समझते हैं किस तरीके से बैलेंस शीट प्रिपेयर होता है। टी शेप में बैलेंस शीट इसका प्रिपेयर नहीं होता है, बल्कि वर्टिकल शेप में होता है कंपनी का बैलेंस शीट प्रिपेयर। देखते हैं, देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं बैलेंस शीट ऑफ स्पेंसर लिमिटेड एज एट, जिस डेट को आप बना रहे हैं उस डेट का यहाँ पर नाम लिखोगे एज एट। इसके बाद यहाँ पर हम वर्टिकल शेप में बैलेंस शीट बनाते हैं। यहाँ पर नोट नंबर, यहाँ पर पर्टिकुलर, यहाँ पर आपका करंट ईयर और यहाँ आपका प्रीवियस ईयर। नोट्स टू अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं जिसमें सारा डिटेल लिखेंगे आपका। अगर आपको बैलेंस शीट का ओवर जो बर्डन है उसको कम करने के लिए हम नोट्स टू अकाउंट लिखेंगे, उसमें सारा डिटेल एक्सप्लेनेशन रहेगा। और यहाँ पर जो है कॉलम में हम नोट नंबर लिखेंगे, मतलब इन सारे चीज़ों का हम कहाँ पर नोट बनाए हैं किस में, तो वहाँ पर हम नोट नंबर यहाँ पे लिखते हैं। फिलहाल अभी आपको नोट्स टू अकाउंट प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, बुक में आपका दिया होगा, लेकिन आपको ये नोट्स टू अकाउंट जो है वो आपको पढ़ना नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, सबसे पहला होता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज़। इक्विटीज़ का मतलब क्या होता है, वही शेयर होल्डर का फंड यानी ऑनर का पैसा, और लायबिलिटी मतलब आउटसाइड का। जैसे हम टी शेप का जब बैलेंस शीट बनाते थे तो इधर लायबिलिटी साइड लिखते थे, इधर एसेट। एसेट के लायबिलिटी के साइड पे आप क्या लिख सकते थे, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़ ऐसे लिख सकते थे, क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन हमने पढ़ा है एसेट जो है वो हमेशा बराबर होता है कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़ के। तो यहाँ पर इक्विटीज़ का मतलब क्या हो गया, कैपिटल यानी ऑनर का पैसा, और लायबिलिटीज़ मतलब आउटसाइड लायबिलिटीज़। तो यहाँ पर हम लिखते हैं इक्विटीज़ एंड लायबिलिटीज़। इसमें सबसे पहले जो है हम लिखेंगे शेयर होल्डर फंड्स, शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर कौन होते हैं, कंपनी के ऑनर होते हैं, ठीक है। और शेयर होल्डर फंड जो होता है वो आपका कंपनी का ऑनर का फंड है। और ऑनर का फंड कौन सा है, यहाँ पर ऑनर का जो फंड है वो आपका यहाँ पर है शेयर कैपिटल। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल। क्या किसी भी शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया है किसी भी इंस्टॉलमेंट का, सारे शेयर होल्डर ने पैसा दे दिया है इंस्टॉलमेंट का, जितना भी इंस्टॉलमेंट है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, सब पैसा दिया है। तो शेयर कितना इशू किया गया था, 2 लाख शेयर इशू किया गया था, और इनटू कितने के रेट से, देखिए 3 रुपया तो प्रीमियम था, यहाँ पर 10 रुपये के रेट से, तो 10 रुपये के रेट से यहाँ पर जाएगा कैपिटल में ट्रांसफ़र होगा। तो कैपिटल में कितना हो जाएगा आपका 20 लाख रुपये आ जाएगा कैपिटल में। थोड़ा सा यहाँ हम जगह बनाते हैं, कैपिटल में आ गया आपका 20 लाख रुपया। क्लियर है। अब ये हो गया ए। बी, जो सिक्योरिटीज प्रीमियम का है वो एक अलग से हेड में, उसका एक अलग से हेड बनाएंगे, रिजर्व एंड सरप्लस।
यहाँ जाएगा सिक्योरिटीज़ प्रीमियम का पैसा, लिखेंगे रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में आपका सिक्योरिटीज़ प्रीमियम का पैसा जाएगा। और बताइए कितना पैसा है सिक्योरिटीज़ प्रीमियम का, तो 2 लाख का 3 करके कितना हो जाएगा, 6 लाख। 1 मिनट आप रुकिएगा, टोटल आपको बताएंगे। प्रीमियम का 2 लाख शेयर के हिसाब से 3 रुपये के हिसाब से आपका होगा 6 लाख रुपये, ठीक है। और 6 लाख में से आपने राइट ऑफ करने के लिए शेयर इशू एक्सपेंस का प्रीमियम का पैसा कितना इस्तेमाल किया, आपने जो पैसा इस्तेमाल किया वो 75,000 इस्तेमाल कर दिया। तो इसका मतलब 25,000 इसमें से घट जाएगा। 6 लाख में से 25,000 घटेगा तो आ जाएगा 6 लाख में से 75,000 घटेगा तो आएगा 5,25,000 रुपये, ये प्रीमियम का पैसा है। तो टोटल जो पैसा है आपका वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 25,25,000। क्लियर है बात। तो यहाँ पर 2 हेड बनेगा इसमें, एक है कैपिटल, शेयर कैपिटल, और एक रिजर्व एंड सरप्लस में सिक्योरिटीज़ प्रीमियम का पैसा जाएगा। तो यहाँ पर 20 लाख कैपिटल का और 25,25,000 अभी प्रीमियम का है। तो टोटल आपका इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड आएगा 25,25,000 रुपये। अब दूसरा जो बनेगा आपका वो होगा आपका एसेट। एसेट साइड में यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले करंट एसेट, करंट एसेट्स, जिसमें आपके पास क्या है, बिजनेस में पैसा है, कैश है, जितना कितना देखिए कैश यहाँ रिसीव हुआ, यहाँ रिसीव हुआ, यहाँ रिसीव हुआ, यहाँ रिसीव हुआ, यहाँ पर हम कैश को दिए हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, यानी करंट एसेट में आपके पास क्या है, अभी कैश है तो लिखेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ये कितना है, तो ये भी आपका आएगा, देखिए यहाँ पर 8 लाख, 10 लाख, जितना पैसा आया है और जितना पैसा यहाँ पर गया है 75,000, सबको करिएगा तो एसेट साइड में भी जो है आपका आएगा, कितना आ जाएगा, 25,25,000 रुपये। यहाँ पर आ गया, यहाँ पर हम टोटल कर देंगे 25,25,000 रुपया टोटल। तो एसेट, और ये आपका एसेट साइड है और ये आपका लायबिलिटी साइड है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज़। तो बैलेंस शीट यहाँ पर भी मैच कर गया है। प्रीवियस ईयर का कोई भी फिगर आपको नहीं दिया गया है तो हम प्रीवियस ईयर के कॉलम को फिलहाल खाली छोड़ देंगे। ये कॉलम आपका इसलिए दिया रहता है क्योंकि आप इसको कंपेयर कर सके करंट ईयर से, तो कोई फिगर नहीं दिया है। तो यहाँ पर आपका बैलेंस शीट जो है 25,25,000 इक्विटी एंड लायबिलिटीज़, और यहाँ पर एसेट जो है वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो है 25,25,000 है टोटल। तो यहाँ पर आपका बैलेंस शीट क्या कर गया, टैली कर गया, ठीक है। अब अगर आप इसका नोट्स टू अकाउंट प्रिपेयर करते हो तो यहाँ पर नोट नंबर आप लिख दोगे, फिलहाल आपको प्रिपेयर करना नहीं है। तो इस तरीके से आपका सिक्योरिटीज़ प्रीमियम का जर्नल एंट्री बनाओगे और बैलेंस शीट को इस तरीके से आप प्रेजेंट करोगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।